हेलो बच्चों, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले पहला क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। पिछले क्लास में बताए थे अकॉर्डिंग टू मैप ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री, पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री होता है। सर्कल 4 भागों में बटा है और प्रत्येक भाग का मान 90 डिग्री होगा। यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री होता है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री होता है। यहां सर्कल 8 भागों में बटा है, यहां सर्कल 8 भागों में बटा है और जैसा कि अभी तुरंत बताया जा चुका है, ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच का है और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच का है। अब सर्कल 8 भागों में बटा है, इसलिए प्रत्येक भाग का मान 45 डिग्री होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री होता है और दो डायरेक्शन से दो डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री। दो डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री होता है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट साउथ में, साउथ से राइट वेस्ट में, वेस्ट से राइट नॉर्थ में। नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट साउथ में, साउथ से राइट वेस्ट में, वेस्ट से राइट नॉर्थ में। नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। तो अभी तुरंत बताए हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री होता है तथा दो डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री होता है। ध्यान देंगे, नॉर्थ से ईस्ट का मान, नॉर्थ से ईस्ट का मान 90 डिग्री, यानी नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में कितना डिग्री? 90 डिग्री। नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी नॉर्थ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से 90 डिग्री, वेस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में। ध्यान देंगे बच्चे, नॉर्थ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में। ध्यान देंगे बच्चे, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री होता है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में, और नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे नॉर्थ में। और
जब नॉर्थ से 45 डिग्री राइट मुड़ना होगा तो नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच होगा। उसी प्रकार साउथ साउथ से 45 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो साउथ वेस्ट के ठीक बीच होगा। उसी प्रकार नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट में, और नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच होगा। तो आगे देखते हैं। आदित्य अपने घर से पूरब दिशा में चलकर 5 बार बाएं तथा 10 बार दाएं मुड़ता है। पुनः वह 15 बार बाएं मुड़ता है। बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है। ध्यान देंगे बच्चे। आदित्य अपने घर से चला था पूरब में, 5 बार मुड़ता है बाएं, 5 बार मुड़ता है बाएं, 10 बार दाएं और 15 बार बाएं मुड़ता है। अंतर निकाल लेते हैं। आदित्य का मुंह है पूरब दिशा में। देखिए 5 बार बाएं, 10 बार दाहिने और 15 बार बाएं मुड़ना संभव नहीं है। तो अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे और राइट को घटाएंगे। 5, 15, 20 लेफ्ट में, 10 राइट घटाएंगे, 10 लेफ्ट हो जाएगा। तो 10 लेफ्ट भी मुड़ना संभव नहीं है। 10 लेफ्ट भी मुड़ना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे और शेषफल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल हो जाएगा 2 लेफ्ट। अब 2 बार लेफ्ट मुड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। ईस्ट से 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे, 1 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ से फिर 1 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। अब उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्या करेंगे, जितना भी मुड़ा है सबका अंतर ले लेते हैं, और 3 से अधिक रहेगा तो 4 से भागा दे देंगे। शेषफल के अनुसार मुड़ जाना है। इसमें घर से ईस्ट में चला था, घर से पूरब में चला था, तो पूरब से 2 बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे। 1 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, फिर नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। तो अब उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ऐसे ध्यान देंगे, जब भी 2 बार लेफ्ट या राइट मुड़ेंगे तो फेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ध्यान देंगे, जब भी 2 बार लेफ्ट या राइट मुड़ेंगे तो फेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी पूरब में चेहरा है, 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो पूरब का अपोजिट पश्चिम में चेहरा हो जाएगा। पूरब में चेहरा है, पूरब में चेहरा है, 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो पूरब का अपोजिट पश्चिम में चेहरा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। राहुल अपने घर से चलकर 10 बार बाएं तथा 15 बार दाएं मुड़ता है। अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। तो ब्रह्म में किस दिशा में चला था, तो देखते हैं। अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। अंत में 10 बार बाएं मुड़ता है और 15 बार दाएं मुड़ता है। अंतर निकालेंगे।
ज्यादा में कम को घटाना पड़ता है। 15 राइट में 10 लेफ्ट घटाएंगे तो 5 राइट हो जाएगा। 3 से ज्यादा आ गया है, अंतर 3 से ज्यादा आ गया है, 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1 राइट हो गया। और ध्यान देंगे, जब अंत का डायरेक्शन दिया रहे, प्रारंभ का निकालना पड़े, तो अंतर को अपोजिट करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, जब जब अंत का डायरेक्शन दिया रहे और प्रारंभ का निकालना पड़े तो अंतर को अपोजिट करेंगे। यहां अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, प्रारंभ में किस दिशा चला था, अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का निकालना है, जो भी अंतर आया है उसका अपोजिट कीजिए। 1 राइट का अपोजिट 1 लेफ्ट होगा, तो एक बार लेफ्ट मुड़ जाना है। नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, नॉर्थ से एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। तो प्रारंभ में हुआ वेस्ट में चला था, प्रारंभ में हुआ वेस्ट में चला था। तो ध्यान देंगे बच्चे, जब भी अंत का डायरेक्शन दिया रहे, अंत का डायरेक्शन दिया रहे तथा प्रारंभ का डायरेक्शन निकालना पड़े, तो अंतर को अपोजिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजेश अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 3 बार बाएं, 5 बार दाएं और 2 बार बाएं मुड़ता है। विद्यालय पहुंचने पर उसका मुख पूरब दिशा में होता है। बताएं कि जब वह घर से चला था तो उसका मुख किस दिशा में था। तो देखते हैं बच्चे, विद्यालय पहुंचने पर उसका मुख होता पूरब में, 3 बार बाएं, 5 बार दाएं और 2 बार बाएं मुड़ता है। यहां अंतर हो जाएगा 0। 3 लेफ्ट 2 लेफ्ट 5 लेफ्ट हो गया, उसमें 5 राइट घटाएंगे, अंतर 0 हो जाएगा। जब अंतर 0 हो जाए, जब अंतर 0 हो जाए तो प्रारंभ तथा अंत का डायरेक्शन समान होगा। जब अंतर 0 हो जाए तो प्रारंभ तथा अंत का डायरेक्शन समान हो जाएगा। यहां अंतर 0 आ गया है, तो यहां जो है विद्यालय पहुंचने पहुंचने उसका मुख पूरब में होता है, तो प्रारंभ में हुआ पूरब में चला था,
एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं, 95 बार दाहिने और 22 बार बाएं मुड़ता है। अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। देखते हैं, सबसे पहले 55 बार बाएं, 95 बार दाहिने और 22 बार बाएं मुड़ता है। अंतर निकालेंगे। अंतर जो है लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, 77 हो गया। राइट में घटाएंगे तो 18 राइट बचेगा। अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इतना मुड़ना संभव नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर यानी शेषफल 2 राइट होगा। अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का निकालना है। तो अंतर को अपोजिट करेंगे, 2 राइट का अपोजिट 2 लेफ्ट हो जाएगा, 2 राइट का अपोजिट 2 लेफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ से 2 बार लेफ्ट मुड़ जाना है। 2 बार लेफ्ट या राइट मुड़ने पर फेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो नॉर्थ से 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ होगा, यानी प्रारंभ में हुआ साउथ में चला था। नॉर्थ से 1 बार लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट होगा, वेस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे साउथ होगा, यानी प्रारंभ में हुआ साउथ में चला था। तेईस नंबर देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 3 बार बाएं, 2 बार दाहिने और 2 बार बाएं मुड़ता है और स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया? अंत में स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। अंतर निकालते हैं, 3 बार बाएं, 2 बार दाहिने और 2 बार बाएं मुड़ता है। दो राइट 2 लेफ्ट कैंसिल हो गया, अंतर 3 लेफ्ट बचा। अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का निकालना है। तो अंतर को अपोजिट करेंगे, 3 लेफ्ट का अपोजिट 3 राइट होगा। साउथ से 3 बार राइट मुड़ना है, 1 बार राइट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा, दूसरा बार राइट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा और तीसरा बार राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। साउथ से 3 बार राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा, यानी प्रारंभ में हुआ ईस्ट दिशा में चलना आरंभ किया। साउथ से 3 बार राइट मुड़ेंगे, 1 बार राइट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा, दूसरा बार राइट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, फिर नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। प्रारंभ में हुआ ईस्ट में चला था। एक बात और ध्यान देंगे, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 3 बार राइट मुड़ते हैं तो 1 लेफ्ट के बराबर होता है। 3 बार राइट मुड़ते हैं तो 1 लेफ्ट के बराबर होता है और 3 बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो 1 राइट के बराबर होता है। जैसा कि यहां 3 बार राइट मुड़े हैं साउथ से, 1 बार राइट मुड़े तो वेस्ट होगा,
दूसरा बार राइट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, फिर नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। 3 बार राइट मुड़ने पर साउथ से 3 बार राइट मुड़ने पर ईस्ट होता है, साउथ से 3 बार राइट मुड़ने पर ईस्ट होता है, और जैसे साउथ से 1 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। यानी ध्यान रखेंगे, जब 3 बार राइट मुड़ने की बात हो तो मन में 1 बार लेफ्ट मुड़ जाना है। जब 3 बार राइट मुड़ने की बात हो तो मन में 1 बार लेफ्ट मुड़ जाना है। मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। इसके पहले जो भी हुआ, इसके पहले मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। जो भी हुआ, इसके पहले घर से निकलकर 20 मीटर जाता है और अपने दाएं मुड़ जाता है, तथा 10 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, पुनः 20 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़कर कुछ चलने के बाद अंततः दाएं मुड़ जाता है। तो मोहन घर से किस दिशा में निकला था? देखिए, प्रत्येक लेफ्ट राइट में 1 छुपा होता है, प्रत्येक लेफ्ट राइट में 1 छुपा होता है। ध्यान देंगे, यदि आपको राइट मुड़ने के लिए कहा जाए तो कितने बार राइट मुड़ेंगे? 1 बार। यदि लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाए तो 1 ही बार लेफ्ट मुड़ेंगे। जब अंत का डायरेक्शन दिया हो, प्रारंभ का डायरेक्शन मांगे। जब अंत का डायरेक्शन दिया हो, प्रारंभ का डायरेक्शन मांगे, तो याद रखेंगे दूरी से कोई मतलब नहीं रखना है, दूरी से कोई मतलब नहीं रखना। तो मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। इसके पहले घर से निकलकर 20 मीटर जाता है और दाएं मुड़ जाता है, तो 1 राइट हो गया। तथा 10 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, 1 लेफ्ट हो गया। पुनः 20 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, 1 लेफ्ट हो गया। कुछ दूर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर से 1 लेफ्ट हो जाएगा। अंततः दाएं मुड़ जाता है, यानी 1 राइट हो जाएगा। तो अंतर देखेंगे, अंतर क्या होगा? तो देखेंगे अंतर क्या होगा। 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया, 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया। अंतर जो बचा है 1 लेफ्ट बचा है। ध्यान देंगे बच्चे, जब अंत का डायरेक्शन दिया रहे, प्रारंभ का निकालना पड़े, तो अंतर को अपोजिट करेंगे। 1 लेफ्ट का अपोजिट होगा 1 राइट। तो ईस्ट से 1 बार राइट मुड़ जाना है, ईस्ट से राइट क्या होगा? साउथ। आंसर होगा साउथ। तो ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक लेफ्ट राइट में 1 छुपा होता है, प्रत्येक लेफ्ट राइट में 1 छुपा होता है। अब अगला सवाल देखेंगे। आप एंगल बेस्ड आप देखने जा रहे हैं। 2 टाइप हो चुका है। कौन कौन टाइप आपने देखा है? एक टाइप जो है सिंपल बेस्ड, दूसरा पजल बेस्ड। पजल मीन्स क्या होता है? पहेली बेस्ड। 2 टाइप आपने देखा है। ध्यान देंगे बच्चे, 2 टाइप आपने देखा है। 2 टाइप आपने देखा है, सिंपल बेस्ड आपने देखा है। पहला दिन जो क्वेश्चन चल रहा था सिंपल बेस्ड का चल रहा था,
फर्स्ट क्लास। आज जो है सेकेंड क्लास में आपने पजल बेस्ड देख लिया है। इसको रिवर्स बेस्ड भी कह सकते हैं। पजल में क्या होता है, पहेली। और अब आगे जो है आज फिर एंगल बेस्ड देखने जा रहे हैं। एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड जो है शुरू होने जा रहा है। एंगल बेस्ड शुरू होने जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं जैसा कि बताए थे, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच का मान है 90 डिग्री। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच का मान है 90 डिग्री। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान, सॉरी, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री। ध्यान देंगे फिर से, जैसा कि बताए थे, आज शुरुआत में ही बताए थे, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री और ठीक एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री। जैसा कि आज शुरुआत में ही बताए हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री। जैसा कि आपने देखा मैप के अनुसार, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। पूरा सर्कल का मान कितना है, 360 डिग्री। सर्कल यहां 4 भागों में बटा है, तो प्रत्येक भाग का मान 90 डिग्री, यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री। और जैसे सर्कल 8 भागों में बढ़ता है, जैसे सर्कल 8 भागों में बढ़ता है, तो प्रत्येक भाग का मान होता है 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री। यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का मान 90 डिग्री और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के ठीक बीच का मान 45 डिग्री। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहां पर आपको नॉर्थ से 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है। नॉर्थ से 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है। तो नॉर्थ से 135 डिग्री लेफ्ट कैसे मुड़ेंगे, 90 डिग्री और 45 डिग्री। नॉर्थ से 135 डिग्री लेफ्ट कैसे मुड़ेंगे, 90 डिग्री और 45 डिग्री। नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे, वेस्ट होगा। नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा, और वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ वेस्ट के ठीक बीच होगा। यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री मुड़ना है, याद रखिएगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री। नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ वेस्ट के ठीक बीच होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। श्याम पूरब दिशा में खड़ा है। कहां खड़ा है, पूरब दिशा में। सबसे पहले वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब उसका फेस जो है किस दिशा में है, 225 डिग्री मुड़ता है दाएं और 90 डिग्री बाएं मुड़ता है।
225 डिग्री मुड़ता है दाएं, 90 डिग्री मुड़ता है बाएं। बारी बारी से मुड़ना संभव नहीं है, बारी बारी से मुड़ना संभव नहीं है, इसलिए हम अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे? 225 राइट में 90 लेफ्ट घटाइए, 135 राइट बचेगा। तो पूरब से 135 डिग्री राइट मुड़ जाना है। पूरब से 135 डिग्री राइट कैसे कैसे मुड़ेंगे? 90 और 45 डिग्री, 90 डिग्री मुड़ेंगे प्लस 45 डिग्री मुड़ेंगे। 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो साउथ होगा, 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो साउथ होगा, और साउथ से 45 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो साउथ वेस्ट के ठीक बीच होगा। पूरब से मुड़ना है अंतर के अनुसार, 135 डिग्री राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री राइट मुड़े तो साउथ होगा, और साउथ से 45 डिग्री राइट मुड़े तो साउथ वेस्ट के ठीक बीच होगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यहां इस क्वेश्चन में पेन डालना कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में पेन डालना कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में ही हम कर लेते हैं 225 डिग्री राइट और 90 डिग्री लेफ्ट है, अंतर निकालते हैं, 135 डिग्री राइट हो जाता है। पूरब से 135 डिग्री राइट मुड़ जाएंगे, कैसे कैसे 90 और 45, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी कहीं भी पेन डालने की नौबत नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं। अरविंद ठीक है उत्तर पूर्व में खड़ा है, ठीक उत्तर पूर्व में खड़ा है। कहां खड़ा है उत्तर पूर्व में? सबसे पहले 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, अंत में फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो अंतर आप देख सकते हैं, अंतर आप देख सकते हैं, 90 राइट 90 लेफ्ट कैंसिल हो गया, 135 डिग्री राइट हो गया। उत्तर पूर्व से कहां खड़ा है उत्तर पूर्व में? उत्तर पूर्व से 135 डिग्री राइट मुड़ जाना है, उत्तर पूर्व यही है। यहां से 135 डिग्री राइट मुड़ जाना है, ठीक बीच के डायरेक्शन से जब मुड़ना होगा, ठीक बीच के डायरेक्शन से जब मुड़ना होगा तो पहले मुड़ेंगे 45 डिग्री, पहले मुड़ेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 135 डिग्री राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व से 45 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा, ईस्ट से 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो साउथ होगा। अब उसका फेस साउथ में होगा, यानी दक्षिण में। रघु दक्षिण में खड़ा है, ध्यान देंगे, रघु दक्षिण में खड़ा है। कहां खड़ा है? दक्षिण में। सबसे पहले हुआ बाईं ओर 270 डिग्री मुड़कर, 270 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुंह की दिशा में है, अंतर निकाल लेते हैं। ध्यान देंगे, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, 315 हो गया, उसमें राइट घटाएंगे, 315 270 लेफ्ट 45 लेफ्ट 315 लेफ्ट हो गया। 90 राइट घटाइए, 90 राइट घटाइए, ध्यान देंगे 90 राइट घटाइए
तो 225 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। कहां खड़ा है? दक्षिण में। दक्षिण से 225 डिग्री मुड़ना है लेफ्ट। कैसे कैसे मुड़ेंगे? 2 बार 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री और 1 बार 45 डिग्री, टोटल हो जाएगा 225 डिग्री। मुड़ना है लेफ्ट। किधर मुड़ना है? लेफ्ट, साउथ से। 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा, ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच होगा। यानी 225 डिग्री जब साउथ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच होगा, नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच होगा, उत्तर पश्चिम होगा। कामनी दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ी है। कहां खड़ी है? दक्षिण पूर्व दिशा में। सबसे पहले वह 80 डिग्री बाएं मुड़ती है, पुनः 125 डिग्री दाएं मुड़ती है, अंत में 270 डिग्री बाएं मुड़ती है। अंतर निकालेंगे, लेफ्ट लेफ्ट जोड़िए, राइट को घटाइए, 80 और 270 लेफ्ट हो गया, 350 लेफ्ट, 125 राइट घटाइए, 225 लेफ्ट हो जाएगा। कहां खड़ी है कामनी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से 225 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाना है। कैसे कैसे मुड़ेंगे? 45 डिग्री लेफ्ट, 1 बार 45 डिग्री लेफ्ट, 2 बार 90 डिग्री लेफ्ट, टोटल हो जाएगा 225 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, कहां खड़ी है? साउथ ईस्ट में। सबसे पहले 2 डायरेक्शन से ठीक बीच का डायरेक्शन का मान होता है 45 डिग्री। साउथ ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। अब उसके बाद 2 बार 90 डिग्री मुड़ना है। ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ होगा, और नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट वेस्ट होगा। अब उसका चेहरा हो जाएगा वेस्ट में, यानी पश्चिम में। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। वहां से वह 100 डिग्री दाएं, पुनः 145 डिग्री बाएं मुड़ता है, अंत में 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा में है? अंतर निकालेंगे। अंतर जो है लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट को घटाएंगे तो 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाना है। कैसे कैसे मुड़ेंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, फिर नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। अब उसका चेहरा होगा वेस्ट में, यानी पश्चिम में। अब आप कोडिंग बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। अब आप जो है कोडिंग बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। यदि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए और दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, आगे भी इसी प्रकार की दिशा परिवर्तन जारी रहे,
तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे बच्चे, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से के लिए क्या करना है, जो डायरेक्शन बदलता है पहले उसको लिखेंगे। तो दक्षिण डायरेक्शन बदलता है पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पूर्व बदलता है पश्चिम में, पहले दक्षिण पूर्व को लिखना है फिर पश्चिम को लिखना है। एक बात ध्यान देंगे, एक डायरेक्शन जितना मूव करता है उतना शेष सभी डायरेक्शन मूव करते हैं। एक डायरेक्शन जितना मूव करेगा उतना ही शेष सभी डायरेक्शन मूव करेगा। तो पहले वैसे डायरेक्शन को लिखना है जो बदलता है। कौन बदलता है? दक्षिण पूर्व। उसके बाद जिसमें बदलता उसको लिखेंगे। दक्षिण पूर्व किसमें बदलता है? पश्चिम में। तो पहले दक्षिण पूर्व को लिखेंगे, उसके बाद पश्चिम को लिखेंगे। और दक्षिण पूर्व से पश्चिम को देखेंगे कहां है। ये जो दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है ना, यहां से पश्चिम कहां है? 45 और 90, 45 और 90 135 डिग्री राइट में है। 135 डिग्री राइट में है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम से 135 डिग्री राइट लेना पड़ेगा। सबको देखना कोई जरूरी नहीं है, सबको देखना कोई जरूरी नहीं है। किसी एक डायरेक्शन को ही देखिए, किसी एक डायरेक्शन को ही देखिए, सबको देखना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि एक डायरेक्शन जितना मूव करेगा उतना से सभी डायरेक्शन मूव करेंगे। तो पश्चिम से 135 डिग्री राइट लेना है। पश्चिम से 135 डिग्री राइट लेंगे तो 90 और 45 डिग्री लेंगे। वेस्ट से 90 डिग्री राइट नॉर्थ होगा और नॉर्थ से 45 डिग्री राइट नॉर्थ ईस्ट होगा। यानी आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ध्यान देंगे बच्चे, क्या करेंगे? सबसे पहले उस डायरेक्शन को लिखना है जो बदलता है। कौन बदलता है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व लिख दिए। फिर जिसमें बदलता है उसको लिखेंगे। किसमें बदलता है? पश्चिम में, तो पश्चिम लिख दिए। दक्षिण पूर्व से पश्चिम को देखना है कितना दूरी पर है। दक्षिण पूर्व से पश्चिम 45 90, आधा और एक, आधा और एक यानी 45 और 90 डिग्री राइट में है। तो पश्चिम किसमें बदल जाएगा? पश्चिम से 135 डिग्री राइट लेना है। 90 डिग्री राइट कितना होगा? नॉर्थ। नॉर्थ से 45 डिग्री राइट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। यानी आंसर हो गया उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। यदि उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर हो जाता है दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उसी प्रकार बनाएंगे। उत्तर बदलता है, पहले उत्तर लिख दिए। किसमें बदलता है? दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व लिख दिए। उत्तर से दक्षिण पूर्व का फासला देखिए, 90 और 45, 135 डिग्री राइट है। उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से 135 डिग्री राइट लेना होगा। ध्यान देंगे बच्चे, उत्तर बदलता है, पहले उत्तर लिख दिए। किसमें बदलता है? दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व लिख दिए। उत्तर से दक्षिण पूर्व देखिए, 90 और 45, 135 डिग्री राइट है। उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से 135 डिग्री राइट लेना है। ठीक बीच के डायरेक्शन से जब लेना होगा तो पहले 45 डिग्री लेना होगा। उत्तर पूर्व से लेना है आपको 135 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट क्या होगा? सॉरी 45 डिग्री राइट क्या होगा? ईस्ट। उत्तर पूर्व से 45 डिग्री राइट ईस्ट होगा। ईस्ट से
90 डिग्री राइट क्या होगा? साउथ होगा। आंसर क्या होगा? साउथ। आगे देखेंगे। यदि दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाए, दक्षिण को लेना है पहले। दक्षिण बदलता, दक्षिण देखिए पहले, दक्षिण किस में बदलता? उत्तर पूर्व में। तो दक्षिण से उत्तर पूर्व के बीच का फासला देखिए। दक्षिण से उत्तर पूर्व के बीच का फासला, दक्षिण से उत्तर पूर्व के बीच का फासला, दक्षिण से पूरब 90 डिग्री लेफ्ट हो गया। अब पूरब से उत्तर पूर्व 45 डिग्री लेफ्ट, 90 45 135 डिग्री लेफ्ट हो गया। दक्षिण से उत्तर पूर्व 90 और 45 135 डिग्री लेफ्ट हो गया। पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, 135 डिग्री लेफ्ट कैसे कैसे होगा? 90 डिग्री लेफ्ट साउथ होगा। अब 45 डिग्री लेफ्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। 90 45 135 डिग्री लेफ्ट जो है साउथ ईस्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, दक्षिण हो जाता है उत्तर पूर्व में, दक्षिण बदल जाता है उत्तर पूर्व में। तो दक्षिण से उत्तर पूर्व देखते हैं, 90 और 45 135 डिग्री लेफ्ट है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। 90 डिग्री लेफ्ट साउथ होगा, 45 डिग्री लेफ्ट साउथ ईस्ट होगा, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व किस में बदलता? उत्तर में। ध्यान देंगे, तो पूरब क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व बदलता उत्तर में, तो पूरब क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, पूरब किस में बदलेगा? कौन बदलता है दक्षिण पूर्व? कौन बदलता है दक्षिण पूर्व? तो पहले दक्षिण पूर्व लिख दिए। किस में बदलता है? उत्तर में। उत्तर ले लेते हैं दक्षिण पूर्व से। 45 और 90 135 डिग्री लेफ्ट है। कौन बदलता है दक्षिण पूर्व? किसमें बदलता? उत्तर में। तो पहले दक्षिण पूर्व लेते हैं, फिर उत्तर को देखते हैं। दक्षिण पूर्व से उत्तर कहां है? 135 डिग्री लेफ्ट है। पूरब क्या हो जाएगा? पूरब से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। पूरब से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। 90 डिग्री लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। और नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी उत्तर पश्चिम होगा। अब आप जो है क्लॉक बेस्ड देखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, क्लॉक बेस्ड, ये क्लॉक बेस्ड जो है शुरू होने जा रहा है बच्चे। आज आपने देखा पजल बेस्ड, एंगल बेस्ड, कोडिंग बेस्ड, और आज आप फिर देखने जा रहे हैं क्लॉक बेस्ड। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा को सूचित करती है तो घंटे सुई की दिशा को सूचित करेगी। देखिए, एच मीन्स आवर हैंड पॉइंट। ध्यान देंगे बच्चे, एच बराबर आवर हैंड पॉइंट, इसी को बोलते हैं घंटा की सुई। एम बराबर मिनट हैंड पॉइंट, यानी मिनट की सुई राइट मीन्स क्लॉकवाइज। राइट मीन्स क्या होता है? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट मीन्स क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है
उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं और उसके विपरीत डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। H मीन्स आवर हैंड पॉइंट, घंटा सुई। M मीन्स मिनट हैंड पॉइंट, मिनट की सुई। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। घड़ी देखना आप लोग जानते होंगे बचपन से। जब 4:30 बजता है, मिनट सुई जो है 6 पर होती है, घंटा सुई 4 और 5 के बीच होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे डायरेक्शन साउथ कहलाता है, राइट का डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है और लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट कहलाता है। ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट। ध्यान देंगे बच्चे, 4:30 बज रहा है तो मिनट की सुई 6 पर, घंटा और की सुई 4 और 5 के बीच होगी। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा को सूचित करती है, देखिए भाई, मिनट की सुई जो है कहां है? मिनट की सुई है दक्षिण में, कह रहा है पूरब को सूचित करती है। तो घंटा सुई जो है किस दिशा में है? साउथ ईस्ट में है। जब मिनट की सुई पूरब को सूचित करती है तो H मीन्स आवर हैंड पॉइंट, घंटा सुई किस दिशा को सूचित करेगी? देख सकते हैं, जब 4:30 बजता है तो मिनट की सुई 6 पर, घंटा सुई 4 और 5 के बीच होती है। मिनट सुई कहां है? 6 पर। घंटा सुई 4 और 5 के बीच में। मिनट की सुई दक्षिण में है, कह रहा है पूरब में। मिनट सुई है कहां? दक्षिण में, कह रहा है पूरब में। रियल में मिनट की सुई दक्षिण में है, क्वेश्चन में कह रहा है पूरब में। तो दक्षिण से पूरब को देखिए, दक्षिण से पूरब को देखिए, दक्षिण से पूरब को देखिए। दक्षिण से पूरब 90 डिग्री कहां है? लेफ्ट में। दक्षिण से पूरब 90 डिग्री कहां है? लेफ्ट में। दक्षिण से पूरब आने के लिए 90 डिग्री लेफ्ट आना पड़ता है। दक्षिण से पूरब आने के लिए 90 डिग्री लेफ्ट आना पड़ता है। तो घंटा सुई साउथ ईस्ट में है, यहां से 90 डिग्री लेफ्ट जाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो 2 बार 45 करके मुड़ जाएंगे। एक बार 45 मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा, ईस्ट से 45 मुड़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा। साउथ ईस्ट से 2 बार 45 मुड़ना होगा। जब 2 बार 45 मुड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे 45 तो ईस्ट होगा, ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा। आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। यानी जब मिनट की सुई पूरब में होगी तो घंटा सुई कहां होगी? उत्तर पश्चिम में। घंटा सुई कहां होगी? उत्तर पश्चिम में। आगे देखते हैं। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। कितना बजे हैं? 10:30। जब 10:30 बजेगा, घंटा सुई जो है 10-11 के बीच में, मिनट सुई कहां होगी? 6 पर। जैसा कि आप जानते हैं मैप के अनुसार, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। मिनट सुई कहां है? मिनट की सुई जो है कहां है? देख सकते हैं दक्षिण में है, लेकिन कह रहा है पूरब में, यानी दक्षिण हो जाता है पूरब।
आप देख सकते हैं घंटाक सुई कहां है, घंटाक सुई कहां है, उत्तर पश्चिम में है। कहां है? उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम किस में बदल जाएगा? यानी मिनट सुई दक्षिण में है, कह रहा है पूरब में, यानी दक्षिण से पूरब डायरेक्शन देखना है, दक्षिण से पूरब डायरेक्शन देखना है, दक्षिण से पूरब देखेंगे, दक्षिण से पूरब 90 डिग्री लेफ्ट है, 90 डिग्री लेफ्ट है। तो घंटा सुई भी उत्तर पश्चिम में है, वहां से 90 डिग्री लेफ्ट लेना होगा, 90 डिग्री लेफ्ट लेना होगा, उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री लेफ्ट लेना होगा। बीच के डायरेक्शन से जब भी लेंगे तो 45 डिग्री, और ध्यान देंगे 2 बार 45 लीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 2 बार 45 लीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। कहां से लेना है? उत्तर पश्चिम से। घंटा सुई उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम से यानी कि लेना है 90 डिग्री लेफ्ट लेना है। 2 बार 45 45 लीजिए, 45 डिग्री लेफ्ट वेस्ट होगा, फिर वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट क्या होगा? साउथ वेस्ट। यानी जैसे मिनट की सुई दक्षिण को सूचित करेगी, तो घंटा सुई दक्षिण पश्चिम को सूचित करेगी। मिनट सुई जैसे पूरब को सूचित करेगी, मिनट सुई जैसे पूरब को सूचित करेगी, तो घंटा सुई दक्षिण पश्चिम को सूचित करेगी। बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं, यानी पेन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। एक घड़ी में 7:30 बजे हैं। कितना बजे हैं? 7:30। जब 7:30 बजता है, मिनट सुई जो है 6 पर, घंटा सुई 7 और 8 के बीच में होती है। जैसा कि आप जानते हैं मैप के अनुसार ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। मिनट की सुई कहां है? पश्चिम में। मिनट सुई कहां है? दक्षिण में। मिनट की सुई कहां है? दक्षिण में। कह रहा है पश्चिम में, कह रहा है पश्चिम में। तो घंटा सुई कहां है? ध्यान देंगे, घंटा सुई कहां है? दक्षिण पश्चिम में। मिनट की सुई दक्षिण में है, कह रहा है पश्चिम को सूचित करती है। दक्षिण से पश्चिम की डायरेक्शन देखना है, दक्षिण से पश्चिम डायरेक्शन देखेंगे, दक्षिण से पश्चिम की डायरेक्शन देखिए 90 डिग्री राइट। दक्षिण से पश्चिम कहां है? 90 डिग्री राइट है। तो घंटा सुई दक्षिण पश्चिम में है, यहां से 90 डिग्री राइट लेना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम से 90 डिग्री राइट लेंगे, 45 डिग्री राइट लेंगे दक्षिण पश्चिम से तो पश्चिम होगा, पश्चिम से फिर 45 डिग्री राइट लेंगे तो उत्तर पश्चिम होगा। यानी जब मिनट सुई पश्चिम होगी तो घंटा सुई कहां होगी? उत्तर पश्चिम में होगी, उत्तर पश्चिम में होगी। एक घड़ी में 1:30 बजे हैं। कितना बजे हैं? 1:30 बजे हैं। जब 1:30 बजेगा, मिनट सुई 6 पर, घंटा सुई 1 और 2 के बीच में। ध्यान देंगे बच्चे, एक दीवाल घड़ी में 1:30 बजे हैं, यदि मिनट सुई पश्चिम दिशा को सूचित करती है, जैसा कि आप जानते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। मिनट की सुई कहां है? दक्षिण में, लेकिन कह रहा है पश्चिम में। इस प्रकार घंटा सुई कहां है? उत्तर पूर्व में। घंटा सुई कहां है? उत्तर पूर्व में। मिनट की सुई दक्षिण में है, कह रहा है पश्चिम में, तो दक्षिण से पश्चिम देखना होगा। 90 डिग्री कहां है? राइट। 90 डिग्री कहां है? राइट।
घंटा सुई उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री राइट लेना पड़ेगा। घंटा सुई उत्तर पूर्व में है, घंटा सुई उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री राइट लेना होगा, तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं बच्चे। एक दीवार घड़ी में 1:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को सूचित करती है तो घंटे सुई किस दिशा को सूचित करेगी? जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। जब 1:30 बजता है, घंटा सुई 1 और 2 के बीच होती है, मिनट सुई कहां होती है? 6 पर। मिनट की सुई है दक्षिण में, कह रहा है पश्चिम। मिनट की सुई है दक्षिण में, कह रहा है पश्चिम, तो दक्षिण से पश्चिम को देखना है। दक्षिण से पश्चिम देखिए, 90 डिग्री राइट है। घंटा सुई कहां है? दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री राइट लेना होगा। दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री राइट क्या होगा? 45 डिग्री राइट साउथ, और साउथ से 45 डिग्री राइट साउथ वेस्ट। घंटा सुई कहां? उत्तर पूर्व में। घंटा सुई कहां है? उत्तर पूर्व में। घंटा सुई कहां है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व से 90 डिग्री राइट लेना होगा, तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री राइट लेंगे। 45 डिग्री राइट क्या होगा? पूरब। पूरब से 45 डिग्री राइट क्या होगा? दक्षिण पूर्व। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। और देखेंगे बच्चे, मिनट की सुई तो दक्षिण में है, अब कह रहा है पश्चिम में, तो दक्षिण से पश्चिम देख लेना है। दक्षिण से पश्चिम कहां है? 90 डिग्री राइट है। एक डायरेक्शन जितना मूव करता है उतना सब डायरेक्शन मूव करेगा। घंटा सुई कहां है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व से 90 डिग्री राइट लेंगे, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा। बिल्कुल हम आधुनिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम पहले वाला है। जो 10 वर्ष पहले जो एग्जाम होता था, उस समय जो टाइम निर्धारित था, आज भी वही टाइम निर्धारित है, लेकिन लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जल्दीबाजी के लिए आधुनिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। बदलते समय की मांग है आधुनिक कॉन्सेप्ट। अजय रंजन सर से बेहतर कॉन्सेप्ट जो है अभी तक तो कोई नहीं दे रहा है। इसलिए बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ऐप पर जुड़ जाएं, ताकि आप जो है किसी भी एग्जाम में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।